स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे गुणा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बारिश से जनजीवन प्रभावित है और डोंगरी गांव में बना तालाब फूटा है। 80 से 100 बीघा में यह तालाब बना था। बम्मेरी विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुणा जिले के डोंगरी गांव में स्थित वर्षों पुराना विशाल तालाब रविवार की रात को ही बारिश में अचानक फूट गया। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। करीब 80 बीघा भूमि में फैला यह तालाब लंबे समय से सिंचाई और पशुओं के पानी का मुख्य स्रोत था। सुबह जब पानी तेज बहाव के साथ चारों ओर फैलने लगा तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। अगली बड़ी खबर मंडला से है, जहां बारिश ने नगर निगम की पोल खोली है। आधे घंटे की बारिश से शहर में जलभराव है। तहसील परिसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया है और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। जलभराव के चलते कई सड़कें जलमग्न हैं। तो मंडला में बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां महज आधे घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। शहर में जल भराव की स्थिति है। तहसील परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। इसके साथ ही लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते बैगा बेगी चौक, रेड क्रॉस, सुभाष वर्ड समेत कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी है। ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर तिघरा बांध के खोले गए हैं 5 गेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 42 साल बाद जुलाई महीने में गेट खोले गए हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बांध से पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा जो है वो अब मंडरा रहा है। निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। तो ग्वालियर जिले में बारिश के चलते तिघरा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। अगली खबर श्योपुर से सामने आ रही है, जहां नदी में उफान के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी के तेज धार में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही जो है वो सामने आई है। तेज चलाने के कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक महिला की भी मौत हुई है। हादसे में 6 लोग पानी की धार में फंसे हैं। स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को बाहर निकाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर मुरैना से है, जहां जिले में बवंडर ने जमकर कहर मचाया है और हवा में त्रिपाल उड़ते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही पेड़ भी कई जगहों पर गिरे हैं। तूफान में 12 से ज्यादा मकान जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं और आपको बता दें कि 8 लोग तूफान के चलते घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त जारी है। एकदम भूकंप आया था, उसमें क्या है, एकदम आंधी भूकंप मतलब सब आया तो सब लोग बाहर से भीतर अंदर हो गए। तो एकदम क्या था, बारिश हुई मतलब मकान रह गया, सब अंदर ही दब गए। कितने लोग दबे थे? उसमें थे 5-6 लोग थे। एक बाहर निकला था, उनने सबको खींचा था बाहर, उसमें से निकाल के एक से खींचा था सबने। तो सबको मतलब किसी के सिर में लगा, किसी के पैर में लगा, सब मतलब घायल है। कल शाम को बामोर तहसील का एक गांव है, मेटोली पंचायत में है, चक मेटोली करके है। वहाँ एक ऐसे आंधी का तूफान आया। इस वजह से वहाँ के जो कच्चे पक्के मकानों की छतें उड़ गई। तो सीमेंट चादरें थी, कुछ लोहे की चादरें थी, कुछ दीवारें भी डैमेज हो गई। 8 लोगों को तो यहाँ लाए थे, यहाँ मुरैना लेके आए थे, उनका इलाज चल रहा है 8 लोगों का। और 6 लोगों को वहाँ पट्टी करा के छुट्टी कर दी गई। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर सीहोर से सामने आ रही है, जहां डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई और छात्रों के डूबने का वीडियो भी अब सामने आया है। 18 घंटे बाद एसडीआरएफ ने शव निकाला है। कोलार डैम में डूब गए थे 2 छात्र, नहाने के दौरान हादसे का ये शिकार हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कोलार डैम में 2 छात्र जो हैं वो डूब गए, नहाने के दौरान हादसे का शिकार हुए हैं छात्र। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरदा से बड़ी खबर है, जहां बवाल के बाद नियंत्रण में हालात नजर आ रहे हैं और जिले से धारा 163 हटा दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दी गई है। धारा 170 के तहत गिरफ्तार लोगों को किया जा रहा है रिहा। सड़क जाम करने के बाद आपको बता दें कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर देवास से सामने आ रही है, जहां जीवन सिंह शेरपुर की रिहाई हो गई है। गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए जीवन सिंह। मुख्यमंत्री से मिलेंगे जीवन सिंह शेरपुर।
मुख्यमंत्री को सौंपेंगे वीडियो और सबूत। प्राण है तो संघर्ष भी जारी रहेगा, शेरपुर की तरफ से यह भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद शेरपुर जीवन सिंह शेरपुर की जो है वो रिहाई अब हो गई है और अब वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्राण है तो संघर्ष भी जारी रहेगा। ये तो इनको मालूम नहीं था, समर्थक सारे इकट्ठे नहीं करे हमने। ये तो सब रास्ते में चलने वाले भाई लोग हैं, मिल गए अचानक से। वैसे अभी मेरी रिहाई हुई, मेरी साथियों की रिहाई चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके सबको बाहर निकाल रहे हैं, सब निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद हम एक बैठक आयोजित करेंगे, उस बैठक में आगे के आंदोलन के रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी इस प्रकार से करना है। आप सबको पता होगा कि 2 दिन से मध्य प्रदेश में जो उठापटक मची हुई है, उसको लेकर हम लोग हरदा गए हुए थे। और हरदा में हमारे प्रदेश के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर को जो अरेस्ट किया हुआ था, हमारे जिलाध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया था। और पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक जो कर्णी सैनिकों के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया, उसी को लेकर हम लोग हरदा गए थे। 2 दिन से हमारा संघर्ष जारी रहा था और उसके बीच में छात्रावास में पुलिस ने मोहतरम बच्चों पर सबके ऊपर जो अत्याचार किए थे, उसको लेकर हमने घेराव कर रखा था। और कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे बीच में सामंजस्य बैठा और आज सुबह जीवन सिंह जी को और हम उनके साथ में जो 54 लोग और अरेस्ट हुए थे, उन सबको रिहा किया। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन स्थगित करके काफ़ी अपने घर। बड़ी खबर अब बीजापुर से है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है और आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मदेड़ थाना क्षेत्र के धनौल गांव का यह पूरा मामला है। तो बीजापुर में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। हुटू संग्रहण के दौरान नक्सलियों के आईडी की चपेट में ग्रामीण आ गए। बीजापुर के मदेड़ थाना क्षेत्र के धनौला गांव का यह पूरा मामला है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इनकम टैक्स विभाग का छापा जो है वो महेंद्रगढ़ और चिरमिर में कार्रवाई जो है वो की गई है। और SCCL के इंजीनियर जो है सीनियर मैनेजर माफ कीजिएगा, उनके घर पर दबिश दी गई है। मनेंद्रगढ़ में मनीष गुप्ता के घर छापा मारा गया है। SCCL में फर्जी रिफंड का ये पूरा मामला है। तो मनेंद्रगढ़ में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जहां इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और SCCL के सीनियर मैनेजर के घर दबिश दी गई है। मनेंद्रगढ़ में मनीष गुप्ता का घर जो है उस पर छापा मारा गया। SCCL में फर्जी रिफंड का ये पूरा मामला है। इंदौर से खबर है, जहां शराब दुकान पर तोड़फोड़, महिलाओं ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कई दिनों से महिलाएं जो हैं वो विरोध कर रही थी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इंदौर में शराब दुकान पर तोड़फोड़ की गई और महिलाओं ने दुकान में घुसकर यह तोड़फोड़ की है। दुकानदार ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से महिलाएं इस शराब की दुकान का विरोध कर रही थी। ये नंदबाग क्षेत्र में एक शराब की दुकान अभी वहाँ पर नई शिफ्ट हुई थी। वहाँ पर कुछ रहवासियों ने जाकर के तोड़फोड़ की है, वहाँ पर हमला किया है। ये घटना अभी संज्ञान में आई है और घटना की सूचना के पश्चात पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी। अभी वर्तमान में वहाँ पर कुछ रहवासी इकट्ठे हैं। अभी उनके द्वारा ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और तोड़फोड़ जो की गई है उससे पहले उनके द्वारा ऐसा कुछ भी किसी से कोई बातचीत भी नहीं की गई है। वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा वहाँ कलाली पर तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल वहाँ पर मौके पर बल पहुँचाया गया। आगे बढ़ते हुए बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक की हत्या के बाद हंगामा परिजनों ने किया है। सिरगिट्टी थाने का घेराव किया गया है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपसी विवाद में हत्या का आरोप है। हत्या केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है बिलासपुर से, जहां युवक की हत्या के बाद हंगामा परिजनों ने किया है और सिरगिट्टी थाने का घेराव किया गया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपसी विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया है और आपको बता दें कि 8 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दमोह से एक बड़ी खबर आ रही है। अपहरण कर युवती से दुष्कर्म के बाद युवती को चट्टानों में फेंका गया। राहगीरों ने अब पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। श्रींगामपुर की पहाड़ी घाटी का ये पूरा मामला है
और अब पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज सुबह जैसे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घायल अवस्था में कटनी क्षेत्र की रहने वाली हिमाचल करके कटनी थी, वो घायल अवस्था में कोण मानकर के एरिया में पड़ी हुई है, तो उसको पुलिस की सहायता से लाकर के और प्राथमिक उपचार थाना जबीरा के अंतर्गत प्राथमिक जांच करा के और लड़की को जिला चिकित्सालय में रवाना किया गया और उसके द्वारा जो कथन पीड़िता के द्वारा दिए जा रहे हैं, कथनों के आधार पर दिए हुए कथनों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां जिला अस्पताल में सनसनीखेज वारदात सामने आया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे 3 संदिग्ध युवती की मौत के बाद अस्पताल से फरार हो गए। संदिग्ध जो युवक है उन्होंने युवती का फर्जी पता दर्ज कराया। पुलिस टीम के दर्ज एड्रेस पर पहुंचने पर इसका खुलासा हुआ। सीसीटीवी में तीनों संदिग्ध युवकों की तस्वीरें भी कैद हो गई। मुरार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो ग्वालियर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में एक युवती को 3 संदिग्ध युवक भर्ती कराने पहुंचे और युवती की मौत होते ही अस्पताल से फरार हो गए। फरार युवकों ने युवती का पता भी लिखवाया था, लेकिन मामला इसके बाद और उलझ गया। पुलिस की टीम जब दर्ज एड्रेस पर पहुंची तो वो एड्रेस भी फर्जी निकला। बहरहाल मुरार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती को अस्पताल लाने वाले युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना मुरार क्षेत्र में सिविल अस्पताल का मामला है। कल रात्रि में एक महिला जो घायल अवस्था में बीमार हालत में थी, जिसको कुल 3 लोग फुटेज में दिख रहे हैं लाते हुए दिखे, उसको भर्ती कराया। उसका जो पता और एड्रेस बताया वो भी फर्जी था। तो मामला थोड़ा संदिग्ध था। रात में ही महिला की मृत्यु हो गई। तो पुलिस को सूचना जब मिली तो पुलिस द्वारा उसके जो पते पर तस्दीक की गई तो पता भी फर्जी निकला। तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा चेक की जा रही है। पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। प्रतीत होता है कि महिला के साथ कुछ घटना हुई है, जिसके बाद उसको अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया है। जबलपुर से एक बड़ी खबर है, जहां मोती नगर इलाके में चाय पर बवाल नजर आया। विवाद में दुकानदार ने युवक पर गर्म पानी फेंका है। युवक गंभीर रूप से झुलस गया है और अस्पताल में वो भर्ती है। घटना का सीसीटीवी भी अब सामने आया है और इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। थाना हनुमानताल क्षेत्र में आयन खान नाम का व्यक्ति जो था, वो मोइनुद्दीन अंसारी के चाय ठेले में चाय पी रहा था। चाय पीने के बाद आयन खान अपना जेब देखता है तो उसकी मोबाइल और पैसा वो नहीं लाया हुआ रहता है। जब वो बोलता है कि घर से लाकर दे दूंगा, तो मोइनुद्दीन अंसारी उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे लगभग वो झुलस जाता है उसका चेहरा और अस्पताल में भर्ती होता है। उसमें तहरीर आ गई है और इसकी जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और तत्काल इसमें मोइनुद्दीन अंसारी को खोजा जा रहा है। वर्तमान में वो फरार है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने % झुलसा हुआ है? लगभग 50% झुलसा हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो सागर से सामने आ रही है, जहां फॉरेस्ट गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ है। 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया है। पीड़ित फॉरेस्ट गार्ड का इलाज भी जारी है। सागौन तस्करी पर पीड़ित ने की थी कार्रवाई का बदला लेने के लिए हमले की आशंका है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। 3 मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति सवार होकर बिंदली बैरियल से क्रॉस हुए थे, जो श्रमिकों द्वारा बताया गया है। और 80 ग्राम में भीमसेन कैंप पे एक श्रमिक था, जिससे मारपीट की गई और लकड़ियों से उन्हें मारा है और आंखों में मिर्चें भी डाल दी थी। 15 मई को स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी थी, उसकी बदले की भावना से उन लोगों ने मारपीट की गई। 6 जने आए, तो एक आया ऊपर 2 मंजिल ऊपर, तो उसने पानी मांगा, उसको पानी दिया, तो एक ने दूसरे वाले ने मिर्ची निकाल के आंखों पे मारी और मैंने इतने में उसको लात मारी तो उसने मेरे को एक डंडा उठाकर मार दिया। पहचानते हो कौन? हाँ सर, पहचान जाएंगे। कौन है? नहीं, उसे नहीं पहचानते, देखेंगे तो पहचान जाएंगे। खबर अब सूरजपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ओएसडी के घर चोरी हुई है। सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है और चांदी की मूर्ति और 40,000 कैश चोरी करके ले गए हैं। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के 2A कॉलोनी का यह मामला है।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री साय के ओएसडी के सुने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। ओएसडी रविकांत मिश्रा के घर से चोरों ने चांदी की मूर्ति और 40,000 कैश चोरी किया है। विश्रामपुर थाना के 2A कॉलोनी का पूरा मामला है और पुलिस इसकी अब जांच में जुट चुकी है। खबर बैतूल से है, जहां फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी किसान। वन विभाग के कर्मचारियों पर किसानों ने आरोप लगाया। कर्मचारियों पर फसल उजाड़ने का यह आरोप लगाया गया। फसल उजाड़ने के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया गया। बैतूल में हाथों में फसल लेकर आदिवासी किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि किसान ने वन विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया और किसानों के आरोप हैं कि वन विभाग की ओर से किसानों से मारपीट की गई है और उसके बाद खड़ी मक्के की फसल में उसको उजाड़ दिया गया। किसानों का कहना है कि वो पुरखों के जमाने से उस पर खेती कर रहे हैं, पर उन्हें अब तक पट्टा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते आरोप है कि विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मारपीट करते नजर आए और फसल को उन्होंने उजाड़ दिया। मेरा साथ में हुआ है, मैं घर से जा रहा था खेत में, तो खेत में जा रहा था तो रेंजर ने रोका मेरे को, वो गाली गलौज देने लग गया। इतना में 2-4 डंडा मारा, फिर मैं को गिर गया, तो फिर गिर गया, मैं उठा, फिर उनके पास से भागा, फिर उन सीधा गया और मैं पहुंचा ही नहीं और फिर पूरा मेरा फसल नुकसान कर दिया। सर मैं बोनी कर रहा था तो नाकेदार, चौकीदार और डिप्टी साहब मैडम खेत में आया, तो मैं बोने के लिए टिका था, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी मेरी, तो हम बो रहे थे हम लोग। तो हम जैसा आया और पूरा जोड़ा भी काट दिया, पिरानी भी काट दिया और हल बक्खर भी पूरा तोड़ के और ले गया। मोहरे पे ही है मेरा, तो उसके लिए मैंने उस मैडम से ये बोला कि मैडम जी बागुड़ तो करना पड़ेगा मेरे को। तो बोले अधिक बागुड़ आप करोगे तो आप आफत में जाओगे। तो सरपंच ने भी मेरे से 20,000 लिया सर अगले साल कि ये यहाँ पे तो जमीन जोतेगा तो 20,000 मेरे को दे, फिर जोतना बोले, वो ना बोले। वहीं बालोद में किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान हैं। खाद की कमी के चलते किसान एकजुट होकर जिला विपणन कार्यालय पहुंचे और डीएसपी और यूरिया माफ कीजिएगा डीएपी और यूरिया की तत्काल आपूर्ति की मांग की। आपको बता दें कि किसान फसलों की बुवाई के लिए खाद की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं जिसको लेकर आपको बता दें कि जो उन्होंने शिकायत है वो की है। किसानों के पहुंचने पर जो अधिकारी हैं वो मौके से गायब हो गए, जिससे किसानों की नाराजगी और बढ़ गई। वहीं कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने जल्द खाद उपलब्ध कराने का किसानों को भरोसा दिया है। लगभग हम 150-200 किसान आए हैं डीएमओ कार्यालय, क्योंकि हमारे सोसाइटी में यूरिया खाद की बहुत कमी है। मात्र अभी तक 200 बोरी खाद गया है और कम से कम 750-800 किसान हैं। किस प्रकार सोसाइटी वाले वितरण करेंगे और किस आधार पे देंगे? सोसाइटी में किसान झगड़ा होते हैं, एक को देगा तो दूसरे को मारपीट करते हैं। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि ये सोसाइटी कोड़े कसा और कमका पार सोसाइटी में जो यूरिया खाद की कमी है उसको अतिशीघ्र ही पूर्ति करें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। किसान लोग आक्रोशित हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा संख्या में डीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ आना पड़ा, क्योंकि एक कहावत है कि जैसे डार से चुके बंदर और आषाढ़ से चुके किसान। यदि बंदर कहीं पेड़ में इधर उधर छलांग लगाते कहीं नीचे गिरा तो गया सीधा खत्म। यदि आषाढ़ में किसानों को खाद यदि नहीं मिलता है तो उनका 12 महीना पूरा गया। इसलिए हमारे को डीएपी चाहिए और यूरिया चाहिए, लेकिन डीएपी का तो टाइम निकल ही गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अब 82 का टाइम हो गया है, हमको यूरिया चाहिए। मेरे पंचायत और आश्रित गांव कमकापार सोसाइटी है, वहाँ खाद का बहुत किल्लत है। खाद एकदम कम तादाद में भेज रहे हैं, कभी तो डीपी को भेज देते हैं कम, कभी तो यूरिया को कम देते हैं। और 1000 किसान है तो 200 बोरी यूरिया क्या होगा? मैं शासन को यही कहता हूँ कि खाद को पूर्ति करने के लिए जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें।
धार से खबर है, जहां खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए। कलेक्ट्रेट में किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और जिला पंचायत में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों को नहीं मुहैया हो रही है डीएपी खाद, ये कांग्रेस की तरफ से इस प्रदर्शन में मांग उठाई गई है। सोयाबीन का घटिया बीज बेचने का भी आरोप कांग्रेस ने लगाया। धार में खाद की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पंचायत में कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान विधायक हीरालाल ने कहा कि किसानों को खाद मुहैया नहीं हो रहा है, साथ ही खाद के साथ कीटनाशक दवाई खरीदने को लेकर भी किसानों को बाध्य किया जा रहा है। साथ ही विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों को सोयाबीन का घटिया गुणवत्ता वाला बीज बेचा गया। ऐसे में घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया और हमारी मांग है कि जिले के अंदर मनावर विधानसभा क्षेत्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे मनावर के साथ धार जिले के में जो सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां हैं, उनमें किसानों को न तो यूरिया मिल पा रहा है न डीएपी मिल पा रहा है, जबकि व्यापारियों के यहाँ, प्राइवेट व्यापारियों के यहाँ जो 266 की बोरी है वो 450-500 रुपए में बिक रही है। मतलब खाद की कालाबाजारी हर स्तर पर, बड़े स्तर पर हो रही। इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों सहकारी सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और जो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, 266 की बोरी 500, 550, 450 बेच रहे हैं, उनके ऊपर जिला प्रशासन अब तक छापामारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर धान की रोपाई कर प्रदर्शन करते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। खराब सड़क और जलभराव को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया था। ग्वालियर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की रोपाई कर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि सड़कों पर गड्ढे और जगह जगह जलभराव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, नंदू के डेरा, बस स्टैंड, रेलवे ब्रिज के नीचे, चिनौर रोड समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की समस्या है। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने विरोध में सड़कों पर भरे पानी में धान लगाकर रोपाई की। डबरा की भ्रष्ट नगरपालिका और यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन, दोनों इस डबरा नगरपालिका को नरकपालिका इन्होंने बना रखा है। मैं 3 महीने से लगातार इनको पत्र लिख रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ, लेकिन इस नगरपालिका में न अधिकारी सुनने वाला है, न नगरपालिका प्रशासन सुनने वाला है। ये यहाँ सैकड़ों गरीब दुकानदारों के दुकानदार गुमटी लगी है यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ से मैं जिस जगह में धरने पर बैठा हूँ, ये रोड है, कोई नल्ला नहीं है। ये नल्ले की हालत है, देखो कैसे पानी, नल्ले का गंदा पानी निकल के आ रहा है। बुरहानपुर से अब खबर है, जहां शिक्षा विभाग के ऑफिस में तालाबंदी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप है। शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारियों के समझाने पर हालांकि प्रदर्शन को खत्म किया गया। तो बुरहानपुर में शिक्षा विभाग पर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि विभाग शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। बुरहानपुर जिले का शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है, इसकी ताज़ी हम आपको बानगी बताते हैं। एबीवीपी जो छात्र संगठन है, ऐसी उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं हुई था, उन्होंने शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है उस पर तालाबंदी कर दी है और काफ़ी नाराज़ है। मतलब ये नौबत आ गई है कि उनका ये कहना है कि कई दिनों से वो कई शिकायतें कर रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूलें खुल गई है, वहाँ पे जो निजी स्कूल है उनका व्यापारीकरण हो गया, लेकिन जो इस सबको रोकने का जो जिम्मेदार है जिला शिक्षा विभाग, वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम सीधे छात्रों से ही बात करते कि ऐसी क्या नौबत आना पड़ी कि उनको इस तरीके का आंदोलन करना पड़ा। बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आज इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा? डीओ सर मौन है। विद्यार्थी परिषद द्वारा कई बार डीओ सर को अवगत कराया गया कि सर बुरहानपुर जिले में शिक्षा विभाग में ऐसी कई समस्या आ रही है, पर भी डीओ सर द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीओ सर मौन है समस्त रूप से। क्या क्या समस्या थी जिसको आपने अवगत कराया, जिसको हल नहीं कर पाए लोग? बुरहानपुर जिले में अशासकीय जो विद्यालय है वहाँ पे संपूर्ण रूप से शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को चंद पैसों में बेचा जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो फीस भरने में असक्षम है, उनको विद्यालय में बैठे नहीं दिया जा रहा है, उनसे परीक्षा नहीं ली जा रही, उनको घर भगा दिया जा रहा है। और कई स्कूलों द्वारा
बुक डिपो से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बेस पे काम हो रहा है कि आपको ये डिपो पे जाना है, वहां से बुक लेना और सिर्फ स्कूल का नाम बताना है। स्कूल द्वारा किसी भी बच्चे को स्कूल की बुक में जो रहती है बुक्स नहीं लिख के दे रहे, बस वहां पे जाके नाम बता दो, वहां से बुक मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं पूरा एक संपूर्ण रूप से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और जिला शिक्षा अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। कलेक्टर को कभी आपने ये समस्या बताई? हमने कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज आपने क्या मतलब विरोध प्रदर्शन किया? आज विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया कि डीओ सर से हमने निवेदन भी कर लिया, आवेदन भी कर लिया, व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद भी डीओ सर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियालय का ये घेराव करके तालाबंदी की गई। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगा। तो कुल मिला के विद्यार्थी परिषद नाराज है और उनका ये कहना है कि जो समस्याएं जिले में चल रही है, निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण, उस पर शिक्षा विभाग मौन है। क्यों मौन है वो तो शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन इनका ये आंदोलन जारी है। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर।